Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss prevention of occupational disease. पहले के वीडियो लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हैज़ार्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड सेकेंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, उस पर फर्स्ट वन है मेडिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स के अंडर हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें है फर्स्ट वन प्री रिप्लेसमेंट एग्जामिनेशन, सेकेंड वन इज पीरियोडिक एग्जामिनेशन, नाउ थर्ड वन इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशन, फिफ्थ वन इज सुपरविजन, सिक्स वन इज एनालिसिस एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड द लास्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इंजीनियरिंग मेजर्स। फॉर इंजीनियरिंग मेजर्स के अंडर हमने 10 पॉइंट्स कवर किया है। फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। देखो इंजीनियरिंग मेजर से ही याद रखो कि जो एक इंजीनियर का काम होता है हम वो उसके थ्रू याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हमको कवर करना है। तो डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हम देखेंगे कि बिल्डिंग का डिज़ाइन वगैरह कैसा है। फिर नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउस कीपिंग, नाउ थर्ड वन इज़ जनरल वेंटिलेशन, जहाँ पे घर है जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ का वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं। नाउ फोर्थ वन इज़ मैकेनाइजेशन, सब्सटीट्यूशन, डस्ट इनक्लोजर, आइसोलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन एंड टेंथ वन इज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ये सारे पॉइंट को हम 1 to 1 जो है डीपली समझेंगे। नाउ थर्ड वन इज लेगिस्लेशन। इसमें कैसे है, 2 एक्ट दिया गया है जो कि ऑक्यूपेशनल वर्कर्स से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट वन है द फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जिसको हम ESI एक्ट भी बोलते हैं। ये जो है अलग से जो है सेपरेटली 5 मार्क में 10 मार्क में पूछता है, जिसमें कि इस एक्ट में बताया गया है कि वर्कर्स को मेडिकली क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें आप लोग डीपली पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 5 और 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स में फर्स्ट पॉइंट है प्री रिप्लेसमेंट एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या है, देखो वर्कर्स को काम देने से पहले हमको क्या क्या जांच करना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में पहला क्या है, इंक्लूड्स द वर्कर्स मेडिकल, फैमिली, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल हिस्ट्री। अब ये ज़रूरी है कि वर्कर्स जो बंदा है काम करने के लिए उसका मेडिकल फिटनेस देखना है, हमको फैमिली हिस्ट्री देखना है कि किसी को मतलब कोई सीवियर तो नहीं है। ऑक्यूपेशनल इसलिए हमको देखना है क्योंकि अगर किसी वर्कर को किसी चीज़ से मतलब अगर एलर्जी है या फिर उसको वो चीज़ नहीं सूट करता है तो हम उसको वो काम नहीं देंगे। तो प्री रिप्लेसमेंट एग्जामिनेशन में ही इसका मतलब ये है कि सही बंदे को सही काम देना। ऐसा ना हो कि जो चीज़ उसको सूट नहीं करता है हम उसको वो काम दे दें और वो उसके लिए हानिकारक हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हमको देखना है, हमको वर्कर्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, यूरिन टेस्ट वगैरह करना है कि वो फिट है कि नहीं, क्योंकि इसमें वर्कर्स में मेडिकल फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है। एलर्जी टेस्ट भी करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये कोई डस्ट वगैरह से उसको एलर्जी है अगर और ये बाद में पता चले तो ये उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिक एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कैसा हमको क्या देखना है कि हमको अर्ली डायग्नोस करना है और अगर कोई वहाँ पे बीमारी मालूम पड़ती है तो हमको ट्रीटमेंट करना है। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा है तो वहाँ पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है इसमें ये है कि हम अर्ली डायग्नोस करेंगे कि वो कोई चीज़ कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है और अगर हाँ तो वहाँ पे हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज़ पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज़ डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सपोजर। अब पीरियोडिक एग्जामिनेशन हम कब कब करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सपोजर है, किस टाइप का डस्ट एक्सपोजर हो रहा है। तो अगर ईयरली हम किसी पीरियोडिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो किस वर्कर का हम ईयरली पीरियोडिक एग्जामिनेशन करेंगे, ऑर्डिनरी वर्कर्स जो होते हैं
उस वर्कर का हम ईयरली एग्ज़ामिनेशन करेंगे। नाउ मंथली हमको किस वर्कर का मंथली एग्ज़ामिनेशन करना ज़रूरी है, तो ऐसे वर्कर जो कि लीड, डाई, आर्सेनिक, क्रोमियम वगैरह डस्ट से जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसे वर्कर का हम मंथली एग्ज़ामिनेशन करेंगे। अब डेली किस वर्कर का हमको वो एग्ज़ामिनेशन करना है, तो ऐसे वर्कर जो कि द वर्कर्स हैंडलिंग केमिकल्स और डाइक्रोमेट एक्सपोजर, जो कि केमिकल्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं, ऐसे वर्कर्स का हम डेली एग्ज़ामिनेशन करेंगे। ठीक है। Now next one is medical and healthcare services. Medical services provides not only workers also to his family. हमको सिर्फ मेडिकल सर्विसेज जो है, केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करना है, बल्कि उसकी फैमिली को भी प्रोवाइड करना है। नोटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। देखो अभी अगर हमको कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मिली तो हम उसको नोटिफाई करेंगे। अब देखो इसमें कैसा है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर 29 डिजीजेज आती है, माइंस एक्ट में 3 डिजीज़ एंड डॉक्टर रेगुलेशन में 8 डिजीजेज आती है। जो अगर मतलब हम नोटिफाई कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए किस कौन सी डिजीज़ कौन सी एक्ट के अंदर आती है। नाउ नेक्स्ट वन इज सुपरविजन। फ्रीक्वेंट विजिट बाय द फिजिशियन टू मॉनिटर द वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। अब देखो एक फिजिशियन का जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वहाँ पे विजिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वर्कर्स को मॉनिटराइज कर सके, वर्कर्स की हेल्थ वगैरह को देखे और ये देखे कि वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। वर्कर्स हेल्थ रिकॉर्ड एंड ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी रिकॉर्ड शुड नेसेसरी। अब ये देखना है जो भी हमने रिकॉर्ड्स रखा है ऑक्यूपेशनल वगैरह के और वर्कर हेल्थ वगैरह के, जो हमने विजिट किया है, मॉनिटराइज किया है, उसके रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लास्ट वन इज़ एजुकेशन फॉर हेल्थ। अब देखो यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाइक मास्क एंड ग्लव्स वगैरह, सिंपल रूल्स ऑफ हाइजीन। ये क्या दिया है कि हम जो वर्कर्स हैं हम उसको एजुकेट करेंगे, हम उनको बताएंगे कि तुम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वगैरह यूज़ करो, क्योंकि मास्क वगैरह यूज़ करेंगे तो इससे कैसे है जो डस्ट वगैरह है वो डायरेक्टली लंग्स में इंटर नहीं होंगे। और ग्लव्स वगैरह का यूज़ जो है मोस्ट ऑफ कब करना चाहिए, जो केमिकल वर्कर्स होते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस जो है ये बहुत ही मेन कॉज है केमिकल मतलब अगर डायरेक्टली केमिकल एक्शन हुआ स्किन वगैरह पे, तो इसलिए ग्लव्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्टिव डिवाइस की। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स से ही याद रखो कि डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, जैसे उसमें कैसा है, फ्लोर्स, वॉल, रूफ, डोर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा शुड बी प्रॉपर। हमको ये देखना है कि जो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है वो प्रॉपर है या नहीं। गुड हाउस कीपिंग, गुड साफ़ सफाई है या नहीं, तो इसमें कैसा है, वॉल, सीलिंग, पैसेज शुड बी वॉश एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर। हमको 3 साल में एक बार कम से कम जो सीलिंग, पैसेज वगैरह होंगे वो वॉश करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जनरल वेंटिलेशन ओपनिंग 5 स्क्वायर फीट फॉर ईच वर्कर एम्प्लॉयड इन अ रूम। अब हमको जनरल वेंटिलेशन मतलब बेस्ट वेंटिलेशन के लिए कम से कम 5 स्क्वायर फीट की ओपनिंग रखना चाहिए एम्प्लॉयड रूम में, एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ मैकेनाइजेशन, हैंड मिक्सिंग रिप्लेस्ड बाय द मैकेनिकल डिवाइसेस। हमने क्या देखा था कि जो भी इंसान जो काम करता है हम उसको रिप्लेस्ड करेंगे मैकेनिकल डिवाइसेस से, ताकि जो भी अगर हार्म हो, जो भी नुकसान हो वो मशीन को हो, ना कि इंसान को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको मशीन का यूज़ करना चाहिए, ताकि इंसान को कोई परेशानी ना हो। सब्सटीट्यूशन, इट्स मीन रिप्लेसमेंट ऑफ हार्मफुल मटेरियल बाय हार्मलेस वन। अब देखो कैसे है, एग्जाम्पल में पेंट, जिंक इन प्लेस ऑफ लेड, मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है हम उसको हार्मलेस से रिप्लेस करेंगे, ताकि जो भी वर्कर्स है उसको ज़्यादा कुछ तकलीफ़ ना हो। अब इनक्लोजर से ही समझ में आ रहा है कि हमको जो भी प्रोसेस करना है वो क्लोज करके करना है। जैसे कि ग्राइंडिंग मशीनरी कैन बी कम्प्लीटली इनक्लोज। ग्राइंडिंग वगैरह जो प्रोसीजर होता है उसकी वजह से कैसे है, डस्ट पार्टिकल जो है ईजिली वो इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वगैरह के।
तो जो भी हम ग्राइंडिंग प्रोसीजर वगैरह करेंगे वो इनक्लोज्ड करेंगे, ठीक है। नाउ डस्ट, वेट ड्रिलिंग ऑफ द रॉक इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ डस्ट। अब अगर वेट ड्रिलिंग ये बेस्ट मेथड है प्रिवेंट करने का एक्सपोजर ऑफ डस्ट को। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो बहुत ड्राई रहेगा तो वो ईजिली जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा, और अगर वेट ड्रिलिंग रहेंगे तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। आइसोलेट द ऑफेंसिव प्रोसेस इन सेपरेट बिल्डिंग। अब आइसोलेट से ही समझ में आ रहा है कि जो भी ऑफेंसिव प्रोसीजर्स होंगे, जो हानिकारक प्रोसीजर्स होंगे, उसको हम एक सेपरेट बिल्डिंग में करेंगे ताकि सराउंडिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में कैसा है, ईयर प्लग्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, एप्रन, ग्लव्स, गम्स, बूट्स एट्सेट्रा। एक जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें यूज़ करना चाहिए ताकि वो आप ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से जो है वो प्रिवेंशन ले सके। ये प्रिवेंटिव मेजर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।